हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेक्शन सी का जो है क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। सेक्शन सी का जो 26 क्वेश्चन था वो हम सेक्शन बी में कर चुके हैं। सेक्शन सी में जो है 27 क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो है हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 12 के फैक्टर जो है इस तरह से करेंगे कि यहाँ माइनस है तो माइनस करके जो बी है वो बचे। बी क्या है, एक्स के आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, यानी कि हमारा घटकर क्या बचे, 1 बचे। तो इसके टुकड़े हमने किए 4 और 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचे। अब जो है यहाँ साइन देखना होता है हमें, यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों में 3x कॉमन है तो 3x बाहर आ गया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से पूरा बाहर आ गया। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3x को 3x से काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 बच गया। अब इन दोनों में देखो 4 कॉमन है तो माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x और माइनस जब बाहर लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4 एकम 4, यहाँ 1 आ गया इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों जो है इक्वेशन जो है इक्वल है, समीकरण। तो इस एक ब्रैकेट को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ से हम 3x बच गया और यहाँ से माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, और इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये 3x है इज इक्वल टू ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो एक शून्य हमारा अल्फा आ गया इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू आ गया 4/3। अब हमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध कैसे स्थापित करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यों का योग इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो शून्य हमारे -1 थे, प्लस में 4/3 इज इक्वल टू एक माइनस ये और एक यहाँ से हमारा जो है ये बी किस में, माइनस में, तो -1/3 यानी कि बी -1 है और ए 3 है तो ये आ गया 1/3। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे भी हम 1 ले लेंगे, 3 लघुत्तम आ गया तो यहाँ आ जाएगा -3 और ये आ गया प्लस के 4 तो ये आ जाएगा 1/3 और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये भी आ गया 1/3। ठीक है, अब शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू में 4/3 इज इक्वल टू सी हमारा माइनस के 4 है और ए हमारा क्या है 3। तो माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो देखो यहाँ भी इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल आ गया। तो हमने संबंध स्थापित कर दिया कि जो हमने शून्यक निकाले थे वो जो है हमारे ठीक है, और हमारा जो संबंध है कि शून्यों का योग जो होता है वो -b अपॉन ए होता है और शून्यों का गुणनफल c अपॉन ए होता है। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। देखो आय का अनुपात तो जो है वो 9:7 है और खर्च का जो अनुपात है वो क्या है, 4:3 है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है, यानी कि बचत क्या है, दोनों व्यक्तियों की 2000 रुपये है। हर महीने दोनों व्यक्ति जो है 2000 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय बतानी है कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या है। अब हम मानेंगे कि माना आय का अनुपात x है और खर्च का अनुपात जो है वो y है। ठीक है, तो हमारी जो है आय क्या बन जाएगी, 9x और 7x और खर्च हमारा बन जाएगा 4y और 3y। अब क्या कह रहे हैं कि पहले आदमी का जो बचत है वो भी 2000 रुपये है, दूसरे आदमी की बचत भी 2000 है, यानी कि पहले आदमी ने कितना कमाया, 9x, खर्च कितना करा, 4y।
तो हम यहाँ से -4y, ठीक है, इज इक्वल टू कितने बचाए 2000 रुपये। देखो जो इनकम थी उसमें से खर्च घटा दिया तो बच गए 2000 रुपये, ठीक है। इसी तरह दूसरे आदमी का जो इनकम थी वो 7x थी, आय, खर्च था 3y और उसने भी बचाए 2000 रुपये। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो पहले वाले जो है x को हम इक्वल करते हैं तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे और इसको हम 9 से कर देंगे। तो पहला समीकरण बन जाएगा 9 से 63x माइनस 7 चौक 28y इज इक्वल टू 7 दूनी 14000, ठीक है। यहाँ से हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63x माइनस 9 तिया 27y इज इक्वल टू 9 दूनी 18000। अब साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा -y इज इक्वल टू -4000, कैंसिल, माइनस से माइनस, y इज इक्वल टू आ गया 4000, y की वैल्यू आ गई 4000, यानी कि हमारा अनुपात आया है 4000। अब जो है इसको हम किस में, समीकरण 1 में रख ले तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 4 गुणा में 4000 इज इक्वल टू 14000, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 9x माइनस 16000 इज इक्वल टू 14000 और 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 14000 और ये किसका है, माइनस का, इधर आकर किसका हो गया प्लस का 16000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा नहीं, ये हमने क्या किया, गलत कर दिया, 2000 था ये, सॉरी क्या था ये 2000। देखो समीकरण 1 में क्या था 9x माइनस 4y बराबर 2000, तो y की जगह हमें रखना है 4000, y की जगह हमें क्या रखना है 4000, ये हमारा क्या है 2000, तो y की जगह हमने 4000 रखा है, ये हमारा है 2000, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 2000 रुपये है, तो ये आ जाएगा 2000 प्लस 16000, तो ये बन जाएगा 18000 9x और x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18000 बटे में 9000, 9 दूनी 18, तो आय का अनुपात तो क्या आ गया, कितना आ गया 2000 और खर्च का अनुपात हमारा आ गया 4000। अब दोनों का हमें क्या करना है, आय निकालनी है हमें। आय क्या है पहले व्यक्ति की 9x यानी कि 9 गुणा में 2000, तो ये आ गई हमारी 18000 और दूसरे व्यक्ति की आय क्या है 7x, तो ये आ जाएगा 7 गुणा में 2000, तो इतने रुपए लगा लो, ये आ गए 14000 रुपये। अब खर्च देखो, खर्च क्या था y, तो खर्च हमारा क्या है, पहले का था 4y यानी कि 4 गुणा में 4000, तो ये आ गया 16000। अब देखो 18000 रुपये आय थी, 16000 खर्च हो गया, तो बचत कितनी होगी पहले व्यक्ति की, देखो बचत हमारा समीकरण यही था कि आय माइनस खर्च। अब हमारी आय कितनी है 18000 और खर्च कितना है 16000, तो हमारा आंसर आ गया ना 2000 रुपये। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन को दिखाने के लिए कि हमारा जो समीकरण था वो ठीक था, हमारा आंसर जो है वो ठीक आया है वो बताया है, लेकिन उसने क्वेश्चन में सिर्फ मासिक मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय हमारी आ गई 18000 और 14000, बस यहीं तक क्वेश्चन है। ये बाकी मैंने तुम्हें अपने तो उससे बताया है कि अगर आप लोगों को ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो हम यहाँ से अपना देख सकते हैं, समीकरण में x की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू रख दें, अगर इसके इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमने यहाँ x की वैल्यू रखी, यहाँ y की रखी और हमने दोनों में से घटा दिया तो 2000 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन का ही और है, 28 क्वेश्चन का और जो है उसमें क्वेश्चन है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। माना बेटे की आयु x, ठीक है, और जैकब की आयु
लगा लो y। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद का मतलब है 5 साल आगे। 5 साल आगे का मतलब, अब मान लो मेरी आयु 20 साल की है, तो 5 साल आगे कितने की हो जाएगी? 25 की, यानी कि हमने 5 उसमें जोड़ दिए। तो 5 साल का मतलब है x + 5। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x + 5 और जैकब की आयु बन जाएगी y + 5। अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो है पिता, ये बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगा। मान लो बेटे की आयु 15 है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 15 × 45। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो इसको 3 से भाग करेंगे या इसको 3 से गुणा करेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो पिता की आयु है पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y + 5 = 3x + 15, और यहाँ से बन जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की y, और ये प्लस के 15 और माइनस के 5, तो हमारा समीकरण बन जाएगा 3x - y प्लस के 10। ठीक है, समीकरण बन गया 1। अब दूसरा वो कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब की उम्र, अब 5 साल पहले की बात कर रहा है। मान लो हमारी अब 15 है, तो 5 साल पहले कितनी थी? 10, तो पहले की है, तो यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु घट जाएगी, तो आ जाएगा x - 5, और जैकब की आ जाएगी, यहां लिख लेना जैकब की आयु कितनी आ जाएगी? y - 5। कितनी होगी? जैकब की उम्र उसके बेटे की से 7 गुना थी। अब इसका क्या करेंगे, y - 5 = 7x - 5, तो y - 5 = आ जाएगा 7x - 35। अब इसको इधर लाएंगे तो 7x माइनस प्लस की है, माइनस की y, माइनस के 35 और प्लस के 5। दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा 7x - y माइनस के 30 = 0। ये आ गया हमारा सेकंड, और ये हमारा फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो, फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। वो क्या है? 3x - y + 10 = 0 और 7x - y - 30 = 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से देखो, ये हम साइन चेंज करते y इक्वल है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये घटा ले हम, तो माइनस के 4x और प्लस के 40 = 0, तो क्या आ जाएगा 4x, इसको इधर ले जाएंगे तो = माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x = आ जाएगा 40/4 कैंसिल, तो आ गई 10, यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी? 10। ठीक है, अब किसकी निकालनी है? जैकब की आयु। एक को इसे समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं कि 3 × में 10 - y + 10 = 0। हमने इस समीकरण में रख दिया, x की जगह हमने रख दिया 10, तो ये क्या बन गया? 3 × 10 - y + 10 = 0, तो आ जाएगा 30 - y + 10 = 0, तो -y + 40 = 0, तो -y = -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैकब की आयु आ गई 40 साल की, पुत्र की आ गई 10 साल की। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के, अब देखो ये हमारा एक केंद्र है, वृत्त है जिसका ये केंद्र है O। ठीक है, उससे कह रहा है वो कि बिंदु T से, कोई बाह्य बिंदु है T, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये मान लो एक स्पर्श रेखा होगी TP, और ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये P लगा लो, ये Q लगा लो। ठीक है, TP एंड TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि
पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला कोण, ठीक है, इज इक्वल टू है 2 टाइम्स ओ पी क्यू। ये ओ है, ये बना लेते हैं ओ पी क्यू इस वाले कोण के, ठीक है। ये हमने मान लो एक जो है लाइन खींच दी और ये एक जो है त्रिभुज बन गई, ठीक, या यूं कह लो ये एक त्रिभुज बन गई, ये वाली कौन सी, इसको इस लाइन को रहने देते हैं, ये एक त्रिभुज बन गई टी पी क्यू, एक त्रिभुज है। और देखो टी पी क्यू कैसी है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, अभी ये तो हमें सिद्ध करना है, अभी हम ऐसे कर लेते हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और दिया है क्या, टी पी एंड टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होता है, तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। और त्रिभुज टी पी क्यू कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। अब देखो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण मान लो थीटा है, एंगल कौन सा, पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, और ये कोण और ये कोण, दो कोण जो है हम कह सकते हैं बराबर हैं, क्यों, क्योंकि जब रेखाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है मान लो 1 है, ये कोण क्या है, 2 है, इस कोण को हम 1 कह दे, इस कोण को 2 कह दे, या कोण कौन सा, टी पी क्यू, टी पी क्यू इज इक्वल टू कोण किसके, टी क्यू पी के। और ये त्रिभुज है, देखो ये वाली क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कोण 1 और 2 सेम है, तो कोण 2 या कोण 1 प्लस में कोण थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल था तो ये 2 हो गया, और एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, या कोण 1 इज इक्वल टू कह ले हम, कोण 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले आए कोण थीटा, और ये 2 है तो अपोन में आ गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बाय 2। कोण इसको हम जो सिद्ध करना है वही कोण का नाम दे देते हैं। क्या सिद्ध करना था, ये कोण था पी, ये क्या था हमारा, टी पी क्यू, टी पी क्यू, ठीक है। अब देखो ये जो है त्रिज्या है, और त्रिज्या से जो कोण हम डालते हैं, ये पूरा जो कोण है ये 90 डिग्री का है, कौन सा, ओ पी टी, यहां लिख देते हैं हम, कोण ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का। और ये देखो दो कोण है, कौन कौन से, एंगल, ये 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इस 90 वाले को, ये कोण कौन सा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस कौन सा, ये वाला क्यू पी टी, क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहां से हमने देखो टी पी क्यू या क्यू पी टी एक ही बात है, ये हमने निकाला था 90 माइनस थीटा, तो इसको हम इधर लेके आए तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस
कौन सा, क्यू पी टी, ठीक है। और ये क्यू पी टी जो था, देखो क्यू पी टी या टी पी क्यू एक ही बात है, तो ये हमने निकाला था 90 माइनस थीटा बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 और माइनस थीटा बाय 2। तो अब देखो इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा कौन सा, ओ पी क्यू, यही हमने सिद्ध करना था। ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब ये वाला पी टी क्यू बाय 2, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये भाग में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 ओ पी क्यू, और यही हमने सिद्ध करना, देखो ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत और इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझकर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 का होगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कह रहा है वो कि सिद्ध कीजिए कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो नीचे वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है और इसमें देखो ये दोनों नीचे हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो साइन इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बच गया, ऊपर भी कोस ए है तो कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए, एक ये वाला रह गया और एक ये वाला, तो इसका हम पूरे का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हम फार्मूले से खोलेंगे a प्लस बी के स्क्वायर से, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में साइन ए, तो साइन ए, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो ये 1, ठीक है, और इसको देखो क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 के, तो इस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1, ये 1 ये था और इसकी जगह हमने लिख दिया 1, और ये एज इट इज प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, और 1 और 1 क्या हो गए 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, और यहाँ से देखो दोनों में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 2 बाहर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ये बन गया 2 अपॉन कोस ए, और कोस ए का किसका उल्टा होता है, सीकेंट ए का, तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये देख लो यही हमें प्रूव करना था, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का ही और वाला पार्ट, इसमें दे रखा है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसका हम स्क्वायर खोल लें तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा, ठीक है। अब कोसिकेंट प्लस कोट या कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर
थीटा। तो इससे हम कर सकते हैं, या इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कोस और साइन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। इसको पहले खोल ही लेते हैं, इस लाइन को लिखने से पहले इसको खोल लेते हैं, 1 साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम और 1 माइनस कोस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। अब इस पूरे के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को हमने ऊपर वाले को अलग कर लिया और नीचे वाले को अलग कर लिया। अब देखो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो यहाँ से इसको हम इधर लेके चले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब कहोगे ये फार्मूला कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर इसको हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर एज इट इज, और नीचे 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को हम ये लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा और एक बार लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा। बस ये स्टेप यहाँ पर याद रखना है कि इस वाले को हमने इसमें तोड़ना है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही चीज 2 बार गुणा। तो इसको हम इस स्क्वायर को भी हमने क्या खोल लिया, सेम को 2 बार गुणा कर दिया, तो एक ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमने प्रूव करना था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड का हमने पहले इसको स्क्वायर को नहीं खोला, हमने पहले इनको खोला कि कोसिकेंट जो होता है 1 अपॉन साइन होता है, कोट जो होता है कोस अपॉन साइन होता है, इसका स्क्वायर, और फिर हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, तो हम यहाँ पर पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वाले मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। 31वां क्वेश्चन जो है वो है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहला है लाल रंग का बादशाह। अब देखो हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल जो होते हैं 52 होते हैं, ठीक है, टोटल हमारे 52 होते हैं। उसमें 2 रंग होते हैं, लाल और काला, ठीक है, लाल और काला। अब लाल रंग के भी 26 होते हैं और काले रंग के भी 26 होते हैं। अब बादशाह क्या होता है कि 4 पार्ट होते हैं हमारे पत्तों के, 13 तो जो बादशाह होता है वो कितने का होता है, 2 बादशाह होंगे हमारे लाल रंग में और 2 हमारे होते हैं काले रंग में। तो हमारा हो जाएगा 2/52 और इसको काटेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग मैंने बता दिया कि लाल रंग कितना होता है 26 और तस्वीर हमारी कितनी हो जाएंगी, हर एक में जो है 4 होते हैं, गुलाम, बादशाह और बेगम, 4 पार्ट होते हैं, तो हमारी होगी कितनी 12 तस्वीर वाले पत्ते। और उसमें 12 में से 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं, तो हमारा का 6/52। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/26। ठीक है, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है हुकुम का पत्ता। अब मैंने बताया था 4 पार्ट होते हैं हमारे, तो उस 4 पार्ट में से एक पार्ट जो होता है हुकुम का होता है, तो 4 पार्ट का मतलब 13 और टोटल हो गए 52। तो ये हमारा आंसर आ गया 13 चौको 52, 1/4।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहीं पर जो है सेक्शन सी ख़त्म हो जाता है। सेक्शन डी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारे इसी में किए तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना।